स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद निधि में। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 इंग्लिश बुक बिहाइव का पोएम नंबर 2, जिसका नाम है विंड। और आज हम करेंगे इसके कुछ MCQs। तो लेट्स स्टार्ट। ओके, तो हमारा आज का टॉपिक है हमारा पोएम विंड, जो कि क्लास 9 के बुक बिहाइव से है, जैसा कि आपको पता है। लेकिन जब भी हम कोई पोएम पढ़ते हैं तो सबसे पहला बात आता है कि इसके पोएट कौन है। सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि इसके पोएट हैं कौन। तो हम आपको ये बताना चाहेंगे, और जो बहुत ज़रूरी है ये जानना, कि ये जो पोएम है विंड, सबसे पहले इसे तमिल में लिखा गया था। जो लिखा था सुब्रमण्य भारती ने। सुब्रमण्य भारती, तो ये जो हमारे सुब्रमण्य भारती थे, उन्होंने इसे तमिल में लिखा था। लेकिन इसे बाद में A.K. रामानुजन ने इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया, तमिल से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया। ओके, तो हमारा पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन जानने से पहले, समझने से पहले हम ये समझेंगे कि पोएम में हो क्या रहा है, हुआ क्या एक्चुअली पोएम में। तो पोएम में जो हमारे पोएट हैं, जो हमारे सुब्रमण्य भारती हैं, वो हवा से बातें कर रहे हैं, हवा के बारे में हमें समझा रहे हैं कैसे विंड कभी हमारे लिए आक्रामक हो सकती है और कभी अच्छी हो सकती है, अच्छी भी हो सकती है और आक्रामक भी हो सकती है। ओके, तो जब विंड आक्रामक होती है तो आपने देखा होगा, जब हवा बहुत तेज़ चलती है, बहुत ज़ोर से चलती है, तो बहुत सारी चीज़ों को क्षति पहुंचा देती है। जैसे हम किसी के छत उड़ जाते हैं, किसी का डोर टूट जाता है, कोई पेड़ गिर जाते हैं, हो सकता है पेड़ के नीचे कोई जीव जंतु भी दब जाएं, तो बहुत सारी परेशानियां होती है। इसे हम प्राकृतिक आपदा भी कह सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम बात करेंगे, आपदा की नहीं बात करने वाले हैं हम बात करने वाले हैं इस विंड की, जिससे कि हमारे पोएट बातें कर रहे हैं और उन्हें समझा रहे हैं, उनसे कुछ कह रहे हैं, और लास्ट में हमसे भी कुछ कहते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। हमारा टॉपिक है MCQs on poem wind. Okay, according to the poet, who will be our friend if we are strong? कहते हैं कि पोएट के अनुसार जब हम स्ट्रॉन्ग होते हैं तो हमारा फ्रेंड कौन हो सकता है, कौन होता है? विंड, स्नो, फायर, नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर ही विंड है, तो वैसे ही आपको समझ में आ जाएगा कि आंसर ही विंड है, क्योंकि जो पोएट है वो कहते हैं कि हमें स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। जो विंड है वो कमज़ोर चीज़ों को गिराती है, ध्वस्त कर देती है, ढहा देती है। लेकिन जो स्ट्रॉन्गली खड़ा होता है, जो स्ट्रॉन्ग होता है, उसका वो कुछ नहीं बिगाड़ सकती, वो उसका फ्रेंड हो जाती है, फ्रेंडली उसके साथ बिहेव करती है। तो हमें स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, पोएट का कहना है। पोएट के अकॉर्डिंग क्या है कि विंड से अगर हमें फ्रेंडली रहना है तो हमें स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा विंड। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है, हु ब्रेक्स द शटर्स ऑफ द विंडोज़? विंडोज़ के शटर को कौन तोड़ता है? अ चिल्ड्रन, अ बॉय, अ नोटी बॉय, या फिर विंड? तो आपको पता है ना, इस पोएम में बताया गया है, डिस्क्राइब किया गया है कि विंडो के शटर को कौन तोड़ता है? विंड तोड़ता है। अगर आपका विंडो कमज़ोर है तो इसका आंसर होगा विंड, डी। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। नेम द थिंग्स द विंड हैड डन। उन चीज़ों के नाम बताइए जो हवा ने डन किया। ब्राउट रेन, टोर द पेजेस, ब्रोक द शटर्स ऑफ द विंडो, एंड ऑल ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर होगा ऑल ऑफ दीज, बिकॉज जो विंड है वो ये सारी चीज़ें कर सकती है। रेन ला सकती है, पेजेस टर्न कर सकती है, एंड विंडोज़ के शटर को ब्रोक भी कर सकती है। तो आंसर होगा ऑल ऑफ दिस। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द लाइन यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स, हु इज़ यू रेफरिंग टू? हमारा क्वेश्चन है कि जो यहाँ पे लाइन्स दिए गए हैं, यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स, इसमें यू का इस्तेमाल किसके लिए किया गया है? पोएट ने किसके लिए किया है? ऑप्शन है द पोएट, द विंड, द बुक्स, द पेजेस ऑफ बुक्स।
तो इसका आंसर होगा द विंड, बिकॉज पोएट क्या करते हैं, इस पोएम में विंड से बातें करते हैं, उसे यू कह के संबोधित करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वर्ड हैज़ बीन रिपीटेड इन द पोएम। जो हमारा ये पोएम है उसमें कौन सा वर्ड है इसमें से जो रिपीट हो रहा है, बार बार आ रहा है। ठीक है, तो आपने पढ़ा होगा, इसमें 2 लाइन्स हैं जिसमें इसमें से एक वर्ड बार बार रिपीट हो रहा है। वो लाइन्स अगर आपको याद हो मैं बताती हूँ। फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस, क्रम्बलिंग डोर्स, क्रम्बलिंग राफ्टर्स, क्रम्बलिंग वुड, क्रम्बलिंग बॉडीज, क्रम्बलिंग लाइफ एंड क्रम्बलिंग हार्ट्स ऑल्सो। तो यहाँ पे जो क्रम्बलिंग वर्ड है वो बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो दैट मीन्स आंसर होगा ऑप्शन डी, क्रम्बलिंग। और क्रम्बलिंग का मतलब होता है गिराना, ढा देना, जो कमज़ोर चीज़ें होती है उसे तोड़ मरोड़ देना, गिरा देना, ध्वस्त कर देना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु आर निगेटिवली इफेक्टेड बाय द विंड। कौन है जो विंड से निगेटिवली इफेक्टेड होता है? वीकलिंग्स, स्ट्रॉन्ग पीपल्स, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर होगा, इसका क्या आंसर होगा आप बताओ? इसका आंसर होगा वीकलिंग्स, बिकॉज हमने बात की है इस बारे में, हमने बताया है आपको कि विंड जो है वो कमज़ोर चीज़ों को क्या करती है, तोड़ देती है, और जो स्ट्रॉन्ग होते हैं उसकी क्या करती है, उसके फ्रेंड बन जाती है, उससे फ्रेंडली बिहेव करती है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी, वीकलिंग्स। वीकलिंग्स के बाद इसके बाद हम पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन है whom does wind god like? Weak people, those who talk to it, strong people, none of these। तो 7 नंबर क्वेश्चन में हमने आंसर बताना है स्ट्रॉन्ग पीपल्स, बिकॉज स्ट्रॉन्ग पीपल ही है जो उसे गॉड की तरह ले सकते हैं, क्योंकि स्ट्रॉन्ग जो है उसका तो कोई क्षतिग्रस्त उन्हें नहीं कर सकते ना, उन्हें परेशान नहीं कर सकते, तोड़ नहीं सकते, उन्हें हिला नहीं सकते, वो तो मजबूत है। ये तो वैसे कह रहे हैं ना, पोएट ने कहा भी है कि तुम ऐसी हो, हवा को कहते हैं कि तुम ऐसी हो जो कमज़ोरों का मजाक उड़ाती हो। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा सी, स्ट्रॉन्ग पीपल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वर्ड इन द पोएम मीन्स टू प्रोस्पेर। इस पोएम में वो कौन सा वर्ड है जो प्रोस्पेर को दर्शाता है, उससे मिलता जुलता उसका मीनिंग होता है। तो हमारा पहला ऑप्शन है स्टीज फास्ट, बी है फ्लोरिस, सी है विनोइंग और डी है क्रम्बलिंग। तो इसका आंसर होगा बच्चों बी, फ्लोरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिस्ट्रक्टिव पावर ऑफ द विंड इज अ सिंबल ऑफ डैश। कहते हैं कि विंड का जो डिस्ट्रक्टिव पावर है, यानी कि हानिकारक प्रभाव, उसका जो हानिकारक ताकत है जिससे हमें हानि पहुंचती है विंड का, वो किस चीज़ का सिंबल है, क्या दर्शाता है वो? एडवर्सिटीज, प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस या ऑल ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर होगा डी, ऑल ऑफ दीज। बिकॉज जो विंड है अगर वो विकराल रूप धारण कर लेता है, वो बड़ा हो जाता है या बहुत सारी क्षति पहुंचाता है, हर तरफ वो अपना निशान छोड़ जाता है, हर तरफ प्रॉब्लम्स होते हैं, चैलेंजेस होते हैं और एडवर्सिटीज़ भी होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ दिस पोएम। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि पोएम में जो पोएट है हमें क्या संदेश देना चाह रहे हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज हो सकता है ये आए पेपरों में, तो हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसके ऑप्शन है वी फेम एंड स्ट्रॉन्ग, मेक स्ट्रॉन्ग विंडोज, स्टॉप द विंड, ऑल ऑफ दीज। क्योंकि हम विंड को तो स्टॉप कर नहीं सकते, तो विंडो को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, बट इसका सही आंसर होगा वी फेम एंड स्ट्रॉन्ग। कहते हैं कि मजबूत बनो और किसी भी तरह के आंधी तूफान से लड़ने के लिए तैयार रहो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है whom does the poet make a request to। कहते हैं कि जो पोएट हैं इस पोएम में किसको रिक्वेस्ट कर रहे हैं। जैसा कि हमें पता है कि पोएट यहाँ किससे बातें कर रहे हैं, विंड से बातें कर रहे हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि जो भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं वो विंड से ही कर रहे हैं। जैसे कि आराम से चलो, मतलब मेरी विंडोज़ को ब्रेक ना करो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा।
ओके, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फिगर ऑफ स्पीच हैज़ बीन यूज्ड इन द पोएम। तो ये एक तरह का पोएटिक डिवाइस है। क्या है? एक तरह का ये पोएटिक डिवाइस है। जो भी ऑप्शन दिए गए हैं इसमें, तो कहते हैं कि इनमें से कौन से पोएटिक डिवाइस का इस्तेमाल पोएट ने इस पोएम के अंदर किया है। ऑप्शन नंबर ए है सिम्बोलिज्म, ऑप्शन नंबर बी है एनाफोरा, ऑप्शन नंबर सी है पर्सोनिफिकेशन। ओके, और डी ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पे ऑल ऑफ दीज होगा क्योंकि ये सारे ही जो पोएटिक डिवाइस हैं वो पोएट ने इस पोएम के अंदर इस्तेमाल कर लिए हैं। ओके, इसका ऑप्शन होगा, आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फिगर ऑफ स्पीच हैज़ बीन यूज्ड इन द पोएम। कहते हैं कि कौन सा फिगर इसमें स्पीच का जो फिगर होता है वो कौन सा फिगर है जो पोएम में पोएट ने इस्तेमाल किया है। सिम्बोलिज्म, एनाफोरा एंड पर्सोनिफिकेशन एंड ऑल ऑफ दीज। तो ये भी सेम क्वेश्चन है, इसमें भी पोएटिक डिवाइस के बारे में हमें बताया गया है। तो इसका सही आंसर होगा डी, ऑल ऑफ दीज। ओके, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, टेल अ वर्ड इन द पोएम विच इज़ द एंटोनिम ऑफ फुलनेस। कहते हैं फुलनेस का जो अपोजिट वर्ड है वो इसमें से कौन सा है। ऑप्शन है क्लेवर, पेरिस, स्टिल फास्ट, ऑल ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर होगा ए, क्लेवर। क्लेवर का अर्थ होता है चालाक और फुलनेस का अर्थ क्या होता है, मूर्ख। तो मूर्ख का उल्टा तो चालाक ही होगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन बी फ्रेंड्स विद द विंड। हम किस तरह से विंड का दोस्त बन सकते हैं, उसे फ्रेंडली हम उससे अटैच हो सकते हैं। ओके, ऑप्शन नंबर ए है बाय बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग होम्स, मजबूत घर बना के, बिल्डिंग्स वगैरह को मजबूत बना के, हैविंग स्ट्रॉन्ग बॉडी, शरीर को मजबूत बना के, हैविंग स्ट्रॉन्ग हार्ट, और अपने दिल को मजबूत बना के। लेकिन ये ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ दिस, और इसका सही आंसर होगा डी, ऑल ऑफ दिस। जैसा कि आपको पता है स्ट्रॉन्ग होता है विंड, और उसके लिए बिल्डिंग्स का स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है, बॉडी का स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है, एंड ऑल्सो हार्ट भी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द वर्ड विनोइंग इन द पोएम मीन। इस पोएम में जो विनोइंग वर्ड का इस्तेमाल किया है पोएट ने, तो वो किस चीज़ को दर्शाता है, किसके लिए किया है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ब्लोज स्ट्रॉन्गली। यहाँ पे आपने देखा है कि विंड के स्ट्रॉन्ग रूप को, जो उनका डिस्ट्रक्टिव पावर है, उसको दिखाया गया, दर्शाया गया है कि वो किस तरह से स्ट्रॉन्ग होता है। तो इसका सही आंसर होगा ब्लोज स्ट्रॉन्गली, हवा का तेज़ी से बहना। विनोइंग, एक्चुअली जब हम साइंस में पढ़ा था हमने 8th क्लास में कि विनोइंग का मतलब होता है एक तरह से जब हम अनाज को उसके कचरे से अलग करते हैं तो उसे दूर से गिराते हैं, जो कचरा होता है वो हवा में उड़ जाता है, और जो हमारा अन्न होता है, जो ग्रेन होता है, वो एक जगह जमा हो जाता है, क्योंकि वो भारी होता है, वो नीचे गिरता है और उसके जो डस्ट होते हैं वो हवा में उड़ जाते हैं। तो उसी चीज़ को यहाँ पे विनोइंग को पोएम में पोएट ने उसी वर्ड को इस्तेमाल किया है, किस लिए, ब्लोज स्ट्रॉन्गली। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट शुड पीपल डू टू सेव देयर होम्स। ऑप्शन नंबर ए, यूज गुड सीमेंट, बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम, कंसल्ट अ गुड आर्किटेक्ट, नन ऑफ दिस। ये इसमें से सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यस, बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग करके, बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग होम, मजबूत घर बना के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंड हैज़ बीन कंपेयर्ड टू। विंड को किस चीज़ से कंपेयर किया गया है, मतलब क्या चीज़ है, इनमें से 4 ऑप्शन में से वो क्या चीज़ है जिसको पोएट ने विंड के साथ कंपेयर किया है। फायर, आग, फ्लूड, बाढ़, अर्थक्वेक।
अर्थक्वेक भूकंप कहते हैं, अर्थक्वेक मतलब भूकंप होता है, एंड दी गॉड। तो यहाँ पे पोएट ने विंड को गॉड से कंपेयर किया है। हमें पता है हम पवन को पवन देव कहते हैं, तो वैसे ही पोएट ने भी पोएम के अंदर एक जगह एक्चुअली गॉड कह के विंड को संबोधित किया है। तो अगला क्वेश्चन है 18 क्वेश्चन है, ही वॉन्ट डू व्हाट यू टेल हिम, हु इज ही इन दिस लाइन। तो कहते हैं कि ही शब्द का इस्तेमाल इस पोएम में किसके लिए किया गया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, विंड गॉड, क्योंकि एक जगह ऐसा है जहाँ पे पोएट ने विंड को गॉड कह के संबोधित किया है और वहाँ पर उन्होंने गॉड के लिए ही का इस्तेमाल किया है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड अ सिनोनिम फॉर लॉयल फ्रॉम द पोएम। तो ऑप्शन है वीक, क्लेवर, स्टीडफास्ट, नन ऑफ दिस। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्टीडफास्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड अ वर्ड फ्रॉम द पोएम द थ्रोन इन डिफरेंट डायरेक्शन। थ्रोन मतलब होता है फेंकना, फेंका गया, कोई भी चीज़ फेंका गया, और इन डिफरेंट डायरेक्शन मीन्स अलग अलग दिशा में फेंका गया। तो कहते हैं कि फाइंड अ वर्ड, एक वर्ड को ढूंढो इन दिस पोएम, इस पोएम के अंदर जो कि थ्रोन इन डिफरेंट डायरेक्शन, डिफरेंट डायरेक्शन में फेंका गया हो। इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन तो 4 हैं लेकिन सही आंसर होगा ए, स्कैटर। ओके, तो ये थे हमारे कुछ MCQs एंड नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। कीप वॉचिंग और बाय बाय।